सावधान। नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वेशाहूनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दे कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सूरीकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवनदर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं। कल अपन ने देखा था कि जीवनदर कुमार अब राजा बन गए हैं, सारे कार्य संपूर्ण हो गए हैं, तो उनकी माता निराकुल हो गई है और उनके मन में वैराग्य परिणाम उमड़ आया है और उन्होंने भी दीक्षा लेने का विचार कर लिया है। क्योंकि जब सारे कार्य संपूर्ण हो जाए तो आपस में वैराग्य तो आना ही चाहिए, विरक्ति तो आना ही चाहिए, और विरक्ति नहीं आती तो फिर कह नहीं गया। अब उनको देखकर रानी विजया को देखकर या माता विजया को देखकर जो सुनंदा थी, जो जीवनदर कुमार की धर्म माता थी, जिनने जीवनदर कुमार का लालन पोषण किया था, उस सुनंदा को भी वैराग्य आ जाता है और दोनों ने दीक्षा लेने का विचार कर लिया है। अब ये बात सुनकर जीवनदर कुमार भी रोने लगते हैं। देखो किस तरह की दशा होती है। ज्ञानी श्रावक को भी राग जन्म दुख तथा क्रक्षायमाणं ते महीनातं च क्रक्षता अनुज्ञाप्या ततो गत्वा दीक्षितां यथा विधि दीक्षितां तां यथा विधि। देखिए, इसके अनंतर उन दोनों माताओं ने शोक युक्त राजा जीवनदर कुमार को किसी प्रकार कष्ट से समझाकर और वन में जाकर विधि पूर्वक जिन दीक्षा ग्रहण की। अब बताओ, ये कोई अलग दशा नहीं है। जीवनदर कुमार भले सम्यक दृष्टि हों, ज्ञानी हों, फिर भी माता दीक्षा लेने जा रही हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि हे माता, आप छोड़ के क्यों जा रही हैं। मतलब ज्ञानियों को भी दुख होता है। आप ज्ञानी का मतलब ये मत समझ लेना कि उनके तो आंसू आते ही नहीं होंगे, वो तो खुश होते ही नहीं होंगे। ज्ञानी सम्यक दृष्टि जो चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव है, वो रोएंगे भी, आंसू भी आएंगे, प्रसन्न भी होंगे, हर चीज अपने जैसी होगी, औदैहिक भाव तो अपने जैसे होंगे, पर उनकी श्रद्धा में अंतर है। किसमें अंतर है? श्रद्धा। देखिए, जन्मदात्री राजमाता विजया एवं लालन पोषण करने वाली माता सुनंदा, दोनों ही माताओं के दीक्षा लेने के विचार से होने वाले वियोग से अत्यंत दुखी जीवनदर कुमार को दोनों माताओं ने बड़ी कठिनाई से शांत किया और फिर जंगल में जाकर आगमोक्त विधि से दीक्षा ली। देखिए विशेषार्थ। चलिए विशेषार्थ। राजा जीवनदर कुमार सम्यक दृष्टि ज्ञानी एवं तद्भव मोक्षगामी जीव थे। वे माता के वियोग से दुखी क्यों हुए, शोक क्यों किया, ऐसे प्रश्न मन में उत्पन्न होने स्वाभाविक है। इन प्रश्नों का उत्तर निम्न अनुसार है। सबको ये प्रश्न उठ रहा है ना कि तद्भव मोक्षगामी थे, सम्यक दृष्टि थे, फिर माताओं की दीक्षा लेने के विचार में रो क्यों रहे थे, शोक क्यों कर रहे थे। तो देखो उसका उत्तर देते हैं। आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र आदि अनंत गुण है। चाचा जी, कितने गुण हैं आत्मा में? अनंत गुण है।
लेकिन अनंत गुणों में 3 मुख्य हैं, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य, और प्रत्येक गुण का परिणमन अपने अपने में पूर्ण स्वतंत्र है। अनंत गुण है ना, अनंत गुण का परिणमन स्वतंत्र है। ज्ञान गुण के अधीन चारित्र्य गुण नहीं है, चारित्र्य गुण के अधीन श्रद्धा नहीं है, सभी गुणों का स्वतंत्र परिणमन है। जब हम अगुल्लघु गुण की परिभाषा पढ़ते हैं ना जैन सिद्धांत प्रवेशिका से, तो अगुल्लघु गुण की क्या परिभाषा दी उनने कहा कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, इसका मतलब ये है आत्मा में अनंत गुण है, सब अनंत गुण अपना अपना काम करते हैं। ज्ञान अपना काम करता है, श्रद्धा अपना काम करती है, चारित्र्य अपना काम करता है। बहुत सारे लोगों को शंका होती है, ये इनको ज्ञान तो बहुत है पर जीवन में कुछ दिखता ही नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, शास्त्रों को तो बहुत जानते हैं। तो पता है ऐसा संभव है, क्यों? ज्ञान गुण का परिणमन अलग है और चारित्र्य गुण का परिणमन अलग है। कोई मुनिराज 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ ले चाचा जी, फिर भी सम्यक दर्शन की गारंटी है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान गुण का परिणमन अलग है और श्रद्धा गुण का परिणमन कोई कुछ नहीं जानते। शिवभूति मुनिराज कुछ नहीं जानते थे, कुछ भी याद नहीं रहता था उनको। उनके गुरुजी ने ये पढ़ाया था, मातुस मारुस, राग मत करो, देश मत करो, वो भी भूल गए। और ऐसे शिवभूति मुनिराज सम्यक दृष्टि हो गए, उसी भाव में केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले गए। अब बताओ, जानते कुछ नहीं थे लेकिन श्रद्धा सही हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब ये है कि अनंत गुण है, अनंत गुण अपना अपना काम करते हैं, एक गुण दूसरे गुण का काम। इसलिए जिसको ज़्यादा ज्ञान हो और आप उससे अपेक्षा करो, इनके नियम तो होना चाहिए, व्रत तो होना चाहिए, आपको अगुल्लघु गुण पढ़ लेना चाहिए। क्यों? अगुल्लघु गुण में हमने आपको पहली स्टेज में पढ़ा दिया कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण का काम दूसरा गुण नहीं करता। किसी की श्रद्धा सही और चारित्र्य नहीं आ रहा। अब बताओ, राजा ऋषभ देव का देखो जीवन, सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? और पता है कब से थे? उसी भाव से नहीं, उसके पहले वो सरवार सिद्धि से आए थे। और सरवार सिद्धि में कौन जाता है चाचा जी? सरवार सिद्धि से आए थे। सरवार सिद्धि मतलब कौन? जो सबसे ऊपर है, 16 स्वर्ग है, 9 ग्रेविक है, 9 अनुदेश है, 5 अनुत्तर है। उन अनुत्तरों में बीचों भी सरवार सिद्धि विमान है। सरवार सिद्धि कौन जाते हैं? भावलिंगी मुनिराज जाते हैं। मतलब सरवार सिद्धि में 33 सागर की आयु रही होगी, तब तो सम्यक दृष्टि रही। उसके पहले भावलिंगी मुनिराज थे, सम्यक दृष्टि थे। अब बताओ, वो आदिनाथ भगवान का जो जीव है, अब वो मनुष्य पर्याय में आए हैं, 83 लाख पूर्व तक दीक्षा लेने का परिणाम नहीं आ रहा। वो सौदर में परेशान हो गया कि अरे 83 लाख पूर्व हो गए, दीक्षा लेने का परिणाम नहीं आ रहा। किसी केवली भगवान से जाके पूछते तो वो यही कहते, सुनो, श्रद्धा गुण का परिणमन अलग है और चारित्र्य गुण का परिणमन अलग है। क्यों? श्रद्धा तो सही थी पर दीक्षा लेने का परिणाम नहीं आ रहा था। इसका मतलब चारित्र्य गुण का परिणमन अलग है और श्रद्धा गुण का परिणमन। किसी की श्रद्धा सही हो जाए तो आप ये मत सोचना कि वो तुरंत दीक्षा ले लेगा। और सुनो, कोई मुनिराज बहुत अच्छा आचरण करते हो, 28 गुणों का निरतिचार पालन करते हो, तो नियम से सम्यक दृष्टि हो ही हो, ये जरूरी है कि नहीं? हमने तो पढ़ा है 6 डाला में, मुनि व्रत धार्य अनंत वार ग्रेविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख। इससे बहुत गजब की बात है। अब चिंतन करने बैठो तो सही कि कोई मुनिराज है, 28 गुणों का नृतिचार पालन कर रहे हैं, तो ये तो सम्यक दृष्टि होंगे ही ना। बोलो, इनकी गारंटी दे सकते हो कि नहीं दे सकते? इसका मतलब ये है चारित्र्य गुण स्वतंत्र है और श्रद्धा गुण स्वतंत्र है। तो जीवंदर कुमार अभी सम्यक दृष्टि है, मतलब श्रद्धा गुण का परिणमन तो निर्मल है, लेकिन अभी माता दीक्षा लेने जा रही हैं तो रो रहे हैं। ये चारित्र्य का दोष है। किसका दोष है? नहीं तो आप कहने लगो नहीं नहीं, हम इनको सम्यक दृष्टि नहीं मानते, ये तो रो रहे हैं, इनके तो आंसू आ रहे हैं। जो रोता हो, रोतेला होता हो, हम उसको सम्यक दृष्टि नहीं मानते। तुम्हारे मानने और नहीं मानने से होता है क्या?
तुमने गुलिस्तान का स्वरूप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तुमने जिनवाणी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? शास्त्रों का स्वरूप समझना पड़ेगा। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को 6 महीने लेकर घूमते रहे, रोते नहीं होंगे वो? उनकी आंखों में आंसू नहीं आते होंगे? 6 महीने तक लेके घूमते गए चाचा जी। आप बोलो ये सम्य दृष्टि है कि नहीं? बताओ। रामचंद्र जी को सीता जी खो गई, रोते रहे, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, पागल जैसी दशा हो गई। पेड़ों से पूछ रहे मेरी सीता कहाँ गई, पर्वतों से पूछ रहे मेरी सीता कहाँ गई, झरनों से पूछ रहे मेरी सीता कहाँ गई। आप बताओ सम्य दृष्टि मानने को तैयार हो कि नहीं? चाचा जी मान लेते हैं क्योंकि लिखा है शास्त्रों में, समझ में आया? हम भी मानने को तैयार होते हैं। अगर ऐसा ही कोई व्यक्ति दिख जाए ना पत्नी के प्रेम में इतना पागल, तो आप उसको पागल बना दोगे? क्यों चाचा जी? कोई किसी की पत्नी को कोई ले जाए और अब वो आपसे पूछ रहा है, सबसे पूछ रहा है, पूरे आरोन में मोहल्ले में ढिंडोरा पीट दिया, आप उसको पागल कहोगे कि सम्य दृष्टि? बताओ, कह देते हो आपकी रामचंद्र जी सम्य दृष्टि थे क्योंकि लिखा है? और किसी को कहने की तक शक्ति हो तो बताओ। कोई अपने भाई को 1 दिन 2 दिन रख ले, कहीं कितना मोही जी, ये सम्य दृष्टि होगा? और वो 6 महीने लेकर घूम रहे थे, तब भी आप क्यों मान रहे हो? पता है जिनवाणी में लिखा है। अगर नहीं लिखा होता ना आपका चित्त भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हमें सम्य दृष्टि का स्वरूप नहीं पता। हम सम्य दर्शन के नाम पे वो खिलाड़ी पकाते रहते हैं, मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं। सम्य दृष्टि मतलब बिल्कुल शांत, ना वो हंसता होगा ना वो रोता होगा, एकदम शुद्ध सात्विक सफेद धोती कुर्ते में रहता होगा। कैसा होता होगा सम्य दृष्टि? अरे कुछ नहीं होता क्या? पैंट शर्ट पहने सम्य दर्शन नहीं हो सकता क्या? और आगे कहूँ जीन्स और टी शर्ट पहने सम्य दृष्टि नहीं हो सकता क्या? बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे जीन्स टी शर्ट का परिणाम आ रहा हो या पैंट शर्ट पहनने का परिणाम आए, चाहे कुर्ते पजामा पहनने का परिणाम आए, ये सब चारित्र मोहजन्य अवस्थाएं हैं। समझ में आया? इस बताओ कोई जीन्स टी शर्ट पहना हो और मैं आपसे कह दूँ ये सम्यक दृष्टि है, आप मानने को तैयार हो कि नहीं? चाचा जी हो कि नहीं हो? अरे ये सम्यक दृष्टि होगा। देखो इसको तो पहनने की अकल ही नहीं है, कैसे कैसे कपड़े पहना है, ये टी शर्ट पहना है, ये जीन्स पहना है, इसको हम सम्यक दृष्टि मानेंगे? और क्या सम्यक दृष्टि की तो सींग उगेंगे तब मानोगे, कब मानोगे? इसका मतलब हमें सम्यक दर्शन का स्वरूप पता नहीं। हम बाहर की क्रियाओं से, बाहर के पहनावे से, बाहर के खान पान से सम्यक दर्शन को तौलते हैं। इसका मतलब हमें सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं पता। देखो चालू भी हो गया, देखो बंद चालू है ना। चलो, आत्मा में श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुण हैं और प्रत्येक गुण का परिणमन अपने अपने में पूर्ण स्वतंत्र है। एक गुण का परिणमन अन्य गुण के परिणमन में कुछ नहीं कर सकता। आप सोच लो हम समय सार की गाथाएं 12 याद कर लें तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। चाचा जी ऐसा है क्या? ऐसे नहीं है। अतः श्रद्धा और ज्ञान गुण सम्यक रूप से परिणमे पर चारित्र भी सम्यक होता है, पर वह चारित्र अरिहंत और सिद्ध जैसा पूर्ण शुद्ध नहीं हो पाता। जब तक कषाय परिणाम है तब तक अपनी भूमिका के अनुसार विद्यमान कसाय चौकड़ी के उदय से दुखी होना वस्तु स्वरूप के अनुकूल है। अब वो जीवनधर कुमार रो रहे हैं, माता दीक्षा लेने जा रही है, बताओ वो सम्यक दृष्टि की भूमिका के योग्य है कि नहीं है? बताओ, इतना कषाय परिणाम है। तद्वम मोक्षगामी रामचंद्र भरत चक्रवर्ती आदि का ग्रस्त जीवन भी समझना उपयोगी रहेगा। मुनि जीवन में जितने अंश में कषाय हैं उतने अंश में मुनिराज को भी दुख होता है। बताओ मुनिराज को दुख होता है कि नहीं होता? मुनिराज को शास्त्रों में लिखा, मुनिराज को आर्त ध्यान स्वीकार किया है। क्या क्या स्वीकार किया है? आर्त ध्यान। मुनिराज दुखी होते हैं, तो पता है कब दुखी होते हैं? मुनिराज का कोई प्रिय शिष्य हो और उसकी समाधि हो गई हो तो मुनिराज को दुख होता है कि मेरा बहुत अच्छा शिष्य चला गया, ये रहता तो उससे बहुत प्रभावना होती। दुख होता है कि नहीं होता? मुनिराज को भी दुख होता है, क्योंकि अब मुनिराज को दुख हो रहा है। आप कहोगे इनको मुनिराज को दुख होता है, हम इनको मुनिराज नहीं मानेंगे। भैया ये तो भूमिका के योग्य है, क्योंकि जब तक कषाय हैं तब तक तो दुख होता ही है। देखिए चारित्र गुण में सम्यक पना आने पर ही वीतरागता और सरागता का परिणाम बना रहता है। इसे मिश्र भाव कहते हैं। 4वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक ऐसा मिश्र भाव
साधक के जीवन में भी बना रहता है। अतः माताओं के वियोग में राजा जीवंतर कुमार का दुखी होना भूमिका अनुसार युक्ति संगत ही है। चलिए, पद्मा नाम की आरिका से दीक्षा लेना। अब दोनों माताएं गई हैं ना, क्या क्या नाम है दो माताओं के? विजया और सुनंदा। अब दोनों माताएं किससे दीक्षा लेती हैं? पद्मा नाम की आरिका से दीक्षा लेती हैं। चलिए, पद्मा क्या श्रमणी मुख्या विषयाणि श्रमणी पदम तन्मात्राभ्याम ततस्तं च महीनात् महोदयत्। उस समय संपूर्ण आरिकाओं में श्रेष्ठ पद्मा नाम की आरिका ने उन दोनों माताओं के लिए आरिका का पद देकर फिर उन राजा जीवंतर कुमार को प्रतिबोधित किया। मतलब दोनों माताओं ने किससे दीक्षा ले ली? पद्मा नाम की आरिका से। पता है ये आपको समझना पड़ेगा दीक्षा लेने वाली बात। ऐसे सीता जी ने किससे दीक्षा ली थी पता है? पृथ्वीमती माता जी से दीक्षा ली थी। लेकिन लोगों ने क्या सोच लिया? पृथ्वी में समा गई है, पृथ्वी फट गई और पृथ्वी में सीता जी समा गई थी कि नहीं समा गई? अरे वो पृथ्वी में समाई थोड़ी ना थी, उन्होंने पृथ्वीमती माता से दीक्षा ले ली थी। तो यहाँ भी कोई समाई ममाई नहीं है, इन्हें पद्मा नाम की आरिका से दीक्षा ली। समस्त आरिकाओं में प्रधान पद्मा नामक आरिका ने दोनों माताओं को विधि पूर्वक आरिका पद की दीक्षा दे दी। पश्चात दुखी राजा को जीवंतर कुमार को भी उपदेश दिया। उन्होंने जीवंतर कुमार को भी उपदेश दे दिया। चलिए, पद्मा आरिका का उपदेश। अब जीवंतर कुमार को क्या समझाते हैं? प्रवज्या जातु चित्रज्ञ प्रति से तुम न युज्यते नाहि खादा पतंती चेत्रं वृष्टिर निवारयते। बुद्धिमान द्वारा कभी भी दीक्षा लेने से रोकना उचित नहीं है। कोई दीक्षा लेने जा रहा है उसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? बताओ। आचार्य अमृतचंद की भाषा में कहें तो ये जीव परस्पर आचार्यत्व करता है। कोई शादी करने जा रहा है उसको कौन रोकता है? चाचा जी, कोई शादी करने जा रहा है उसको कौन रोकता है? और अच्छी बात कहूँ, बच्चा ठेले पे कुछ भी खाने जाएगा उसको कोई नहीं रोकेगा, उसको तो उल्टा पैसा देगा। और बच्चे कोई नियम लेने जा रहे हो, तुमने ले कैसे लिया? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? हम धर्म के कार्य में तो रोकते हैं, अधर्म के काम में बढ़ावा देते हैं। बच्चा मूवी देखने जा रहा है तो बच्चे को खुशी होकर लो टिकट के पैसे, और बच्चा कोई नियम लेने जा रहा है तो बच्चा पाठशाला जा रहा है तो नहीं अभी तुम पाठशाला नहीं जाओगे, अभी तो तुम्हारी ड्राइंग की क्लास है, तुम्हारी डांस की क्लास है, तुम्हारी सिंगिंग की क्लास है और तुम्हारी हैंड राइटिंग की क्लास है, फलाना ठिकाना सबकी क्लास है। कब? पाठशाला के टाइम पे। ये हम सबकी मोही जीवों की आदत इतनी खराब है कि कोई धर्म कार्य में आगे बढ़ता है उसको तो रोकते हैं, और कोई अधर्म में जाता है ना उसको प्रेरणा देते हैं, अनुमोदना करते हैं। बताओ, कोई शादी करने जा रहा है उसकी अनुमोदना करते हैं, कोई कुछ भी करने जा रहा है उसकी अनुमोदना करते हैं, लेकिन धर्म कार्य की अनुमोदना हमसे करी नहीं जाती। और पता करते भी हैं कब? दूसरे का बेटा दीक्षा ले ले, बहुत अच्छी बात है, अनुमोदना करने लायक, और खुद का बेटा नहीं हमारा बेटा क्यों लेगा? क्यों चाचा जी? दूसरे का बेटा दीक्षा ले, देखो आपके बेटे ने दीक्षा ले ली, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और खुद का बेटा ले ले तो इसका मतलब तुम्हें मुनि दीक्षा में आनंद नहीं आता, तुम्हें मुनि दीक्षा का स्वरूप नहीं पता। दूसरे का बच्चा नियम ले ले उसकी तो तारीफ करोगे, और खुद का बच्चा ले ले तो खड़े हो यमराज जैसे, लेने ही नहीं देते। ले कैसे लिया तूने? बड़ी विचित्र दशा है मोही जीवों की। अब वो आरिका समझा रही है, बुद्धिमानों द्वारा कभी भी दीक्षा लेने से रोकना उचित नहीं है। निश्चय से यदि आकाश से रत्नों की वर्षा होती है तो रोकी नहीं जाती। वाह, आकाश से रत्न टपक रहे हो चाचा जी, रत्नों की वर्षा हो रही हो तो हम क्या रोकते? रुक जाओ, बहुत बरस लिए, अब कम हो जाओ। रत्नों की वर्षा को कोई नहीं रोकता। ऐसे ज्ञानियों को वैराग्य आता है और रोकने जैसा नहीं, अनुमोदना करने जैसा है। बुद्धिमान लोगों को जिन दीक्षा लेने से रोकना नहीं चाहिए, अतः बुद्धिमान को दीक्षा में बाधक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आकाश से स्वयं बरसती हुई रत्न वृष्टि को कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं रोकता।
पता है वो दीक्षा लेने का परिणाम आए तो ले लो, कोई नियम लेने का परिणाम आए तो ले लो, रुक गए ना फिर नहीं ले पाओ। सीता जी के भाई थे ना, क्या नाम, भामंडली नाम था ना, तो भामंडल ने विचार किया कि मैं दीक्षा लूंगा, मैं थोड़ा और रुक जाता हूँ। और थोड़े रुके, घर की छत पे सो रहे थे, बादल फटा और पूरा घर गिर गया, स्वाहा। दीक्षा लेने का परिणाम आया तो तुरंत नहीं ली, रुक गए। वैराग्य का परिणाम आए तुरंत काम कर लो, नियम लेने का परिणाम आए तुरंत काम कर लो। नहीं अब पूछेंगे, अब देखेंगे, सो देखते ही रहना। हर चीज में देखेंगे, क्या डायलॉग है, देखेंगे क्या होता है। ये ऐसे काम थोड़ी ना चलता है, देखेंगे। नियम लेना तुम्हारे ऊपर है, संयम धारण करना तुम्हारे ऊपर है, उसमें भी देखेंगे, देखते रहना। जैसे आकाश से स्वयं बरसती हुई रत्न वृष्टि को कोई रोकता नहीं है, वैसे ही जिन दीक्षा में बाधा डालना भी उचित नहीं है, ऐसा अज्ञान जन कार्य कोई बुद्धिमान कभी नहीं करता। जिन दीक्षा का स्वागत करना ही प्रत्येक जीव का पवित्र तथा प्रथम कर्तव्य है, उसमें बाधा डालना तो मोक्ष मार्ग में बाधा डालना है, जो अक्षम्य अपराध है। किसी को दीक्षा लेने से रोकना कौन सा अपराध है? अक्षम अपराध है, मतलब क्षमा योग्य अपराध नहीं है। हमारे मुनिराज को यही कहा कि कोई आपको उपदेश सुनने आए तो पहले जिन दीक्षा का उपदेश सुना ना। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का निग्रह स्थानम, यदि कोई जीव आपसे उपदेश सुनने आया तो सर्वप्रथम किसका उपदेश दो? मुनि धर्म का। और फिर वो कहे नहीं महाराज मैं मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है, फिर उसको श्रावक धर्म का उपदेश दो। पर पहले उपदेश किसका दिया जाता है? मुनि धर्म का उपदेश दिया जाता है। यदि कोई क्रम भंग करे तो निग्रह स्थानम, दंड का पात्र है। जिन दीक्षा लेना विवेकी जनों का कर्तव्य। वयस्यन्ते पिवा दीक्षा प्रेक्षावद विप्रेक्षिता भस्मने रत्नहारोऽयं पंडितैर्नाहि दह्यते दात। और बुद्धिमान पुरुष अवस्था के अंत में जिन दीक्षा ग्रहण करने की अपेक्षा किया करते हैं, देखिए बुद्धिमान पुरुष अवस्था के अंत में जिन दीक्षा ग्रहण करने की अपेक्षा करते हैं। बुद्धिमान तो क्या होते हैं? अपना जीवन सफल करना हो तो अंत में दीक्षा लेते हैं। आप प्रतिमानुक पढ़ो, कितने ही राजाओं ने राज्य किया, बेटे को राज्य सौंपा और क्या ले ली? जिन दीक्षा ले ली। एक वज्रनाभि चक्रवर्ती की कथा आती है। वो पढ़ते ना बैराग्य मासा, कौन सा मासा पढ़ते हैं? नहीं वो मासा कहते हैं उसको। चलिए 12 मासा कुछ बैराग्य भावना पढ़ते हैं तो उसमें वज्रनाभि चक्रवर्ती के ऊपर लिखा गया बैराग्य भावना। तो एक बार दादा सुनाते हैं इसको कि बैराग्य भावना लिखने को मिला तो वज्रनाभि चक्रवर्ती के ऊपर ही क्यों लिखा? और भी तो चक्रवर्ती थे, और ये वज्रनाभि चक्रवर्ती भरत क्षेत्र के नहीं थे, विदेश क्षेत्र के थे। तो आपको चर्चा लिखनी तो देश की लिखनी थी, विदेश की क्यों लिख दी? आपको यहाँ 12 चक्रवर्तियों में से कोई चक्रवर्ती नहीं लिखा मिला जिसके वैराग्य की चर्चा आपने क्यों नहीं की? उनका वैराग्य चर्चा क्यों लिखने बैठे? तो कवि ने पता क्या उसका आश्रय रहा होगा, तो उनने कहा ऐसा वैराग्य हमें भरत क्षेत्र के किसी चक्रवर्ती के देखने को नहीं मिला जो वज्रनाभि चक्रवर्ती के वैराग्य में देखा। क्या देखा? उनको जिन दीक्षा लेने का परिणाम है। उनने अपने बड़े बेटे को बुलाया, उसका राज्य तिलक कर दिया कि अब तुम राज्य संभालोगे। तो पता चाचा जी वो क्या कहता है कि देखो आप तो जिन दीक्षा ले रहे हो और हमें यहाँ भोगों में फंसा रहे हो। और आज का बेटा होता कि पिताजी हम चाबी दे रहे हैं, अब हम सोनागिर जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हम वहीं रहेंगे निर्वृत्ति से, तो बेटा तो खुश हो जाए, चाबी मिल गई अब तो बताओ। लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया आप जिन दीक्षा लेने जा रहे हो और हमें यहाँ भोगों में छोड़ के जा रहे हो, हमें मंजूर नहीं है। तो उन्होंने कहा तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमें नपति पद क्यों दियो। जो तुम्हारी समझ है वही हमारी समझ है, आप हमें राजपने में क्यों उलझा रहे हो? आप तो जा रहे हो और हमें उलझा रहे हो। तो बड़े बेटे ने कहा मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगा। दूसरे बेटे को बुलाया, दूसरे बेटे का राज तिलक किया,
उन्होंने कहा अच्छा आप जिन दीक्षा ले रहे हो और हमें भोगों में उलझा रहे हो। तो उन्होंने यही कहा, तुमरी समझ सोई समझ हमरी हमें न पति पद। ऐसे कितने ही बेटों को बुलाया चक्रवर्ती, क्या बेटे कम होते हैं क्या? बताओ, बोलो। सारे बेटों को बुला दिया और सारी बेटों ने कहा हमें भोगों में नहीं फंसना। अब सारे बेटे खत्म, सब दिन दीक्षा लेने जा रहे हैं। अब कोई बेटा जो रानी थी उसके गर्भ में कोई बेटा जन्म ले रहा था तो उसका राज्य तिलक करके दीक्षा लेने चले गए। वैराग्य इसको कहते हैं। ऐसा वैराग्य हमें भरत क्षेत्र के किसी भी चक्रवर्ती का नहीं है, ये मेरे को ध्यान आया। देखो, और बुद्धिमान पुरुष अवस्था के अंत में जिन दीक्षा ग्रहण करने की अपेक्षा किया, उनने तो ले लिया, उनके साथ कितनी बच्चे वैराग्य लेके चले गए। तुमरी समझ सोई समझ हमरी हमें न पति पद। आज का बच्चा क्या बोलेगा? ये थोड़ी ना बोलेगा तुमरी समझ सोई समझ हमरी हमें तिजोरी की चाबी क्यों दी। आप छोड़ के जा रहे थे, तुम भी जा रहे छोड़। देखो, निश्चय से पंडित पुरुष इस मनुष्य जन्म रूपी रत्नों के हार को इंद्रिय विषय रूपी भस्म के लिए नहीं जलाते। वाह, रत्नों को कहाँ जला रहे? विषय रूपी भस्म के लिए जलाते। लेकिन ज्ञानी पुरुष नहीं जलाते। ज्ञानी पुरुष कहते हैं रत्नों के समान मनुष्य भव है, इसको क्यों बर्बाद करें। देखो, विवेकी जनों को कम से कम अपनी मनुष्य आयु के अंतिम भाग अर्थात वृद्ध अवस्था में तो जिन दीक्षा को स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि पंडित जन राग के लिए रत्नहार को जलाने का निकृष्ट कार्य। पंडित लोग हैं वो इस मनुष्य लोग की वैल्यू को समझते हैं, नहीं तो कितने ही लोग मनुष्य लोग की वैल्यू नहीं समझते। अगर हम नहीं समझते तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हम रत्नों को किसके लिए जला रहे हैं? राख के लिए। घर में राख खत्म हो गई, बर्तन मांजने, क्या मांजने हैं? अब तो मांजते नहीं है, तो बर्तन मांजने राख से मांजेंगे। किससे मांजेंगे? राख से। राख खत्म हो गई, अब राख करनी है, लकड़ियाँ घर में है, क्या है? रत्न। रत्न को जला देंगे। लोग कहेंगे वो पागल हो गए, रत्नों को जला रहे हैं। एक रत्न से तू टनों लकड़ियाँ खरीद कर उनकी तू राख बना सकता है, और तू रत्नों को जला रहा है किसके लिए? किसके लिए? राख के लिए। कितनी बेवकूफी। मनुष्य जन्म रत्नहार के समान है। यदि कोई मनुष्य जीवन जिन दीक्षा के बिना ही बिता देता है तो उसने भस्म के समान इंद्रिय जन भोगों के लिए मनुष्य जीवन को बिता दिया, ऐसा समझना चाहिए। जिस प्रकार का विचार दिगंबर मुनि के होने का नहीं है, जिस मनुष्य का विचार दिगंबर मुनि होने का नहीं है, और जिस स्त्री का विचार आर्यिका दीक्षा लेने का नहीं है, वह श्रावक या श्राविका नहीं है, क्योंकि अनुव्रत उन्हीं पात्र जीवों के लिए है जो महाव्रत लेने की तीव्र अभिलाषा रखते हैं। ये क्या कह रहे हैं? जिसके मन में मुनि बनने की भावना नहीं है वो श्रावक नहीं है। जिस स्त्री के मन में आर्यिका दीक्षा लेने का परिणाम नहीं है वो श्राविका नहीं है। वो तो सच्चा श्रावक और सच्ची श्राविका वो है जिनके जिन दीक्षा लेने का परिणाम होता है। राजा जीवनधर कुमार का राजमहल लौटना। बोलो, दीक्षा का संपन्न हुई, अब वो राजमहल लौटते हैं। इति प्रमोदितो नत्वा प्रसभित्रिं सकाशता प्रश्नेन गतो राजा प्रावीक्षन् नृपमंदिरम। इस प्रकार समझाते हुए राजा जीवनधर कुमार ने नमस्कार करके माता के समीप से विनय पूर्वक लौटकर राजमहल में प्रवेश किया। पता है, घर को मंदिर कहते हैं। देखो, नृप मंदिरम प्रवेश, नृप के मंदिर में। तो कहाँ मंदिर में गए थे? भगवान के दर्शन करने। बताओ, हिंदी में भी घर को क्या कहा जाता है? मंदिर। घर का पर्यायवाची मंदिर। मंदिर शब्द का अर्थ क्या होता है? घर। एक सुनाते एक चुटकुला था। एक बार क्या हुआ, किसी ने जो जहाँ लघु शंका करने जाते हैं ना, लघु शंका करने, वहाँ लिख दिया मूत्र मंदिरम। मूत्र मंदिरम। तो लोग डंडा लेके खड़े हो गए, ये क्या लिख रहे हो तुम? ये क्या लिख रहे हो? क्या गंदी संदी चीजें लिखते रहते हो? तो उसने कहा देखो डिक्शनरी में घर का मतलब मंदिर होता है। तो स्नान घर, मूत्र घर, तो हमने घर की जगह क्या लिख दिया? मंदिर। इसलिए भैया सब शब्दों को संभाल कर लिखा जाता है, एक समावी रूढ़ होता है। नहीं तो आप लिख दो स्नान मंदिर, बोलो
ऐसे सब में मंदिर लगा दो आप तो। है मंदिर का अर्थ घर, लेकिन समाभिरूढ़ न है, जहाँ जो शब्द जिसके लिए रूढ़ होता है उसका ही प्रयोग करना चाहिए। उपर्युक्त प्रकार से जिन दीक्षा की उपाधि का उपदेश आरिका पद्मा से सुनकर राजा जीवेंद्र कुमार अपनी माताओं को नमस्कार करके एवं उनसे विनय पूर्वक विदा लेकर अपने राजमहल में वापस लौट आए। विशेषतः दिगंबर मुनि महाराज का निवास तो नगर से दूर वन में ही रहता है। वे मात्र आहार के निमित्त से दिन में एक बार नगर में मौन धारण करके आते हैं। वैसे तो मुनिराज कहाँ रहते हैं? जंगल में। कहाँ रहते हैं? अब बताओ निश्चय से कहाँ रहते हैं? निश्चय से कहाँ रहते हैं? वनवासी व्यवहार कहत है, निश्चय शिव मग चारी। वनवासी व्यवहार कहत है। कहाँ रहते हैं? वन में। कौन से ने से? और निश्चय ने से? वनवासी व्यवहार कहत है, निश्चय शिव मग चारी। निश्चय से तो कहाँ है? शिव मगचारी है, मोक्ष मार्गी है, अपने अंदर रहते हैं। वन में रहना व्यवहार का कथन है, अपने अंदर रहते निश्चय का कथन है। नगर में रहते ही कहाँ है? कौन से में से रहते हैं? बोलो। दिगंबर मुनि महाराज का निवास तो नगर से दूर वन में ही रहता है। वे मात्र आहार के निमित्त से दिन में कितनी बार? एक बार नगर में मौन धारण करके आते हैं। आहार के उपरांत पुनः वन को गमन कर जाते हैं। आरिकाओं का निवास भी नगर से ना अति दूर ना अधिक समीप, नगर के बाहरी सुरक्षित स्थान पर रहता है। देखो मुनिराज तो घने जंगल और वन में रह सकते हैं, लेकिन आरिकाओं के लिए निर्देश मूलाचार वगैरह ग्रंथों में कि आरिका नगर से अति दूर भी ना रहे और अति निकट भी ना रहे, ऐसे स्थान पर रहें जिससे कोई भी आपद या विपदा आए तो श्रावक और श्राविका उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हो। बहुत निर्देश दिए आरिकाओं के लिए। यदि कहीं गमन करना हो तो अकेली नहीं करें, कम से कम 2-3 आरिकाएं जाएं। इस तरह बहुत निर्देश है, बहुत मर्यादाएं हैं। राजा जीवेंद्र कुमार ऐसे ही स्थान पर अपनी माताओं के साथ आरिका के निवास स्थान पर गए थे। माताओं की दीक्षा के पश्चात वे उनसे विदा लेकर राजमहल को लौटे। एक छंद और लेते हैं। ज्ञानियों का विकार भाव क्षणिस्थायी, नाचिराति पदम दत्ते कृति नाम हृदय विक्रिया, यदि रत्ने मालिन्यम नाहि तत्कृश शोधनम। जिस प्रकार रत्नों में भी यदि मलिनता हो तो उसका साफ होना कुछ कठिन नहीं है, इसी प्रकार इष्ट वियोग जन शोकादि भाव बुद्धिमानों के हृदय में बहुत काल तक स्थान प्राप्त नहीं करते। रत्न हो ना, रत्न, उस पर क्या चढ़ गई है? धूल। तो अब धूल को साफना कठिन है कि सरल? सरल है। ऐसी ज्ञानी जन शोक करते हैं तो वो अगले ही क्षण मिट जाता है, वो क्षण स्थायी होता है उनका विकार। जैसे रत्न पर आई हुई मलिनता सरलता से अल्प समय में ही नष्ट हो जाती है, वैसे बुद्धिमानों को प्राप्त हुए क्रोधादि या हास्यादि विकारी भाव अत्यल्प समय में विनाश को प्राप्त होते हैं। विशेषात क्रोधादि कषाय के परिणाम हास्यादि नौ कषाय के परिणाम से तीव्र होते हैं, अधिक काल तक बने रहते हैं। देखो 2 प्रकार की, एक होती है कषाय और एक होती है नौ कषाय। चाचा जी क्या होती है? एक होती है कषाय और एक होती है, तो कषाय खतरनाक है, नौ कषाय इतनी खतरनाक नहीं है। समझ में आया? नौ कषाय नाम ही, नौ मतलब ईसत, किंचित किंचित कषाय के समान है। कषाय के समान डेंजर नहीं है, पावरफुल नहीं है। समझ में आया? नौ कषाय मतलब क्या? ईसत कषाय, किंचित कषाय, कषाय के जैसे पावरफुल नहीं है। तदुव मोक्षगामी राजा जीवेंद्र परिणाम तीव्र होते हैं, अधिक काल तक बने। तदुव मोक्षगामी राजा जीवेंद्र कुमार को भी माता के वियोग से शोक जन्य नौ कषाय के परिणाम उत्पन्न हुए थे। वे परिणाम स्वयं ही अल्प शक्ति वाले और अल्प जीवी थे। राजा जीवेंद्र कुमार की माताओं के वियोग जन्य दुखद परिणाम अल्प काल में ही नष्ट हो गए और सहज रूप से राज्य काज में लग गए। जीवेंद्र कुमार की माता ने दीक्षा ले ली थी,
और दीक्षा से वो दुखी थे। आरिका पद्मा से उन्होंने दीक्षा ली थी। आरिका पद्मा ने उनको बहुत समझाया, वो लौट कर घर आए और फिर से अपने राज्य काज में लग गए, उस शोक को भूल गए। इस तरह आज अपन ने चर्चा की। सहजानंद